आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। जैसा सब जानते हैं कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में परलवा में कुछ घटनाएं घटी थी। मुस्लिम व्यापारियों को जो दुकानदार है उनके साथ मारपीट हुई। वहाँ से लोग अपने गांव छोड़ने पे, कारोबार बंद करके दूसरे गांव जाने पे मजबूर हुए। ये तमाम बातें आपने टीवी पे स्क्रीन पे देखा है, तमाम अखबारात में आया है और सभी को इसके बारे में पता है। लेकिन 2 दिन पहले फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जमीयत उलमा हिंद के हमारे बहुत ही ज़िम्मेदार मौलाना अरशद महमूद मदनी साहब के ताल्लुक़ से कुछ बातें वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर जो बयानात दिए हैं, तो उसके ऊपर तनक़ीदी भी हो रही है कि ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब जो है तो कुछ मतलब आरएसएस के हामियाँ कैसे मिला रहे हैं। सारी बात है, ये तमाम बातें फेसबुक पे इस पे मौजूद है, मैंने भी वो पढ़ा हूँ। तो इस सिलसिले में मैं इसी मौजू पे तमाम मुसलमानों से बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ उससे मुखातिब होने जा रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो उलमा इकराम हमारे जो अंबिया के वारिस होते हैं, उनका हर अमल, हर कौल फ़ेल हिकमत से भरा हुआ होता है। अब कोई नई बात नहीं है कि हमारे जो बड़े बड़े अकाबरीन हैं जो आरएसएस के हेडक्वार्टर ना गए हो, उनसे मुलाकात नहीं की हो, या वक्तन फ़क्तन कोई ईद मिलन के बहाने से या कोई कौमी एकता के दिन के बहाने से मुलाकात होती रहती हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आज़ाद भारत में यानी कि आज 75 साल हो रहे हैं, तो ऐसे हालात में जब हम देख रहे हैं आखिर कब ऐसा वो वक्त आएगा कि देश के मुसलमान जो कड़वी सच्चाई है आप उसको कबूल करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि देश का मुसलमान कड़वी सच्चाई कबूल करने तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि बिल्ली आग दूध बन के पी रही, तो उसको ऐसा लगता है हमें कोई देख नहीं रहा है। इस तरह की कुछ मामला चल रहे हैं। मैं तमाम देश के मुसलमानों से बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ चंद सवालात करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि पूरे देश में बीजेपी के पास सिर्फ 2 खासदार थे। दो खासदार के बाद बढ़ते 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 जो हालात हुए, फिर इसमें बाबरी मस्जिद शहीद का मसला आया, फिर और भी दिगर मसाजिद का मसला आया, फ़िरक़ा वाराना फिसादात हुए, वो सारी तल हक़ाइक़ आपके सामने हैं। फिर गुजरात में जो हुआ वो भी तल हक़ाइक़ आपके सामने है। फिर आज हालात ये है कि बीजेपी आज पूरे बहुमत के साथ आज केंद्र में है। तो मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जो अक्सरियती बिरादरान हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, कि उनके जहनों में क्या चल रहा है, उनकी सोच में क्या चल रहा है। वो सोच को भी हमें सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वो चाहते क्या हैं। आज जिस तरीके से हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है और एक बड़ी अक्सरियत देश की कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी या चाहकर वो हिंदुत्व की तरफ राग़िब हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी को आज 75 साल हो रहे हैं और पिछले अगर 10-15 साल के अंदर ही ये जो है तो उथल पुथल हुई और देश कहाँ से कहाँ चले गया और राजनीति में कहाँ से कहाँ एक तरह का उलटफेर हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी वजूहत क्या है, ये हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। और हर मुसलमान के साथ हर वो भारतीय नागरिक जो संविधान पे विश्वास रखता है, हिंदू मुस्लिम एकता पे विश्वास रखता है, इस देश की अखंडता पे विश्वास रखता है, तो उसको ऐसे हर व्यक्ति को इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। बहरहाल मैं मुखातिब मुसलमानों से था, तो इसलिए मैं वापस मुसलमानों की तरफ आता हूँ। देखिए, हमारे जो अकाबरीन हैं, ये अगर वक्तन फ़क्तन अगर आरएसएस के ज़िम्मेदारान से मिलते हैं तो ये खुशाइंदा बात होना चाहिए। इसको आप शक के दायरे में ना लें और हमारे अकाबरीन को कठड़े में ना खड़े करें। आपसे बहुत गुजारिश है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जितने हमारे मुस्लिम नुमाइंदा अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो एक मुल्क के मुसलमानों के तमाम मसलों का एक मकतब फ़िक्र को लेकर चलते हैं, बल्कि तो खुल के डायलॉग करना चाहिए। आरएसएस से, बीजेपी से खुल के बातचीत करना चाहिए
कि साहब ये हमारे देश के अंदर मुतालबात है और आप सत्ताधारी लोग हैं, यकीन तौर से आज पूरे देश में कहने की हुक्मरानी चल रही है, तो हमारे मसाइल हम आपके सामने रखते हैं, आप हमारे मसाइल के हामी भरिए। हमारे जो शरीयत के क़वानीन है, शरीयत के मामलात है जिसमें बेजा मदाखलत होती हैं, मुस्लिम बहनों पे बेटियों पे जो तरह की एक तनकीदें होती हैं, गैर ज़िम्मेदार बयानात आते हैं, धर्म सभाएँ संसद भरती है, उसमें जिस तरह से मुसलमानों को लेकर तल्ख़ बयानात जारी होते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस बात पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, लाइन ऑर्डर आपके पास होता है, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुल कर डायलॉग करें, खुल के बात करें, तो यकीनी तौर से वो हमारी बात पे संजीदगी के साथ गौर करेंगे। बहरहाल ये लोग जो कह रहे हैं कि 2024 में जो है तो बीजेपी को ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये एक बात मैं समझता हूँ ज़ाती तौर से फजूल बात है कि देखिए ये बात तल्ख़ हकीकत है, ये आपको मानना पड़ेगा कि तकरीबन लोग देश की आज उनका जहन ऐसा जो हम धर्म साथ में देख रहे हैं, जो उनके बयानात देख रहे हैं, जो अखबारात में आ रहा है, जो उनके मुख्तलिफ संगठनों के लोग बयानात जारी कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जो उनके बयानात आ रहे हैं, उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो 2024 से जो 2030 हम कह सकते हैं कि ये देश कहीं ना कहीं जैसा कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ चला जाएगा, तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे हालात में हमारी मरकज़ी किरदार क्या होना चाहिए, हमारी भूमिका क्या होना चाहिए, ताकि 25 से 30 करोड़ मुसलमान जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में रहते हैं, बसते हैं, कारोबार करते हैं, उनके मदारिस का, मसाजिद का, आबादियों का, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, दिफा हो सके, इसके लिए लाहेमत तैयार करना चाहिए। हम रोक नहीं सकते हैं, ये आप जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि जब एक बड़ी अक्सरियत का जहन अगर किसी और चीज़ तरफ मायल हो गया है, तो बताइए आप कहाँ से रोक पाएंगे। शायद आपको बड़ी अजीब लग रही होगी बात, बोलेंगे यार देश के दानिश्वर अलग बात कह रहे हैं और ये चैनल पे बंदा बैठ के कुछ अलग बात कर रहा है। तो मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि दो सांसद से दो, ये बड़े कैसा ये आपको गौर करना चाहिए। इसके अंदर अगर पूरा हाथ अगर सही तरीके से देखा जाए तो सेकुलर पार्टियां जो है अलग अलग नामों से जानी पहचान जाती है, ये पशु पर्दा, ये उन्हीं की एक कहीं ना कहीं एक मदद बोलिए कि उनकी छूट बोलिए, उनकी अनदेखी बोलिए, ये उसका नतीजा है कि आज ये केंद्र में बैठे हुए हैं। अगर वक्त आने पर ही अगर सही तरह से, जैसा एक बार अभी जमीयत उलमा का एक इजलास हुआ था मुंबई के अंदर, तो उसके अंदर कहा गया था कि सेकुलर पार्टी अगर वक्त रहते ही अगर फ़िरका परस्त पार्टियों पर अगर काबू कर लेती तो आज देश को ये हालात देखना नहीं पड़ते। ये बम्बई के अखबारात में और तमाम उर्दू अखबारात में नुमाया तौर से बयान शाये हुआ है, बड़ा अहमियत का हामिल बयान था वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम लीडरशिप है, उलमा इकराम हैं, आपसे गुजारिश है कि जो उसमें होता क्या है कि हमारे उलमा इकराम थोड़ा खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, ये बहुत मोटी चमड़ी के लोग होते हैं। ज़्यादातर कुछ भी बोल दो, कोई आरोप लगा दो, इल्ज़ाम लगा दो, ये कान से सुनते, कान से निकाल देते, धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, जवाब कुछ भी दे देते या देते जैसा भी देते। ये आप देखते हैं आमतौर से तमाशा है, डिबेट के अंदर क्या से क्या हो जाता, ये उसको बोल रहा, वो उसको बोल रहा, ये भी होता है। लेकिन जो उलमा इकराम हैं, हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम है, ये बड़े हिसास होते हैं। इनके ऊपर अगर एक बदनामी का, तोहमत का एक दाग भी लगे तो ये एकदम नर्वस जैसे हो जाते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जो है तो हक़ में, इंसानियत में, दीन के लिए काम करने में चले जाती है और दुनियादारी से दूर रहते हैं। बहुत सी बातें रहती है, ये छल कपट, झूठ, मक्कारी, लप्पा डुप्पी, पर्दे के पीछे कुछ बात, सामने कुछ बात, रात के अंधेरे में कुछ बात, दिन के उजाले में कुछ बात। हमारे आज़ाद हुआ जब से भरा आज तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम इस चीज़ से पाक है, दूर है। हाँ, कई वक्त हालात की मजबूरियाँ रही होगी, जो कुछ अलग तरह के बयानात आए होंगे, तो वो तो वही जाने कि वो हालात क्या थे। बहरहाल मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि हम एक ऐसा मुहिम चलाएं पूरे देश के अंदर कि जो लोग ताकत में रहते हैं, इक़्तिदार में रहते हैं और जो हिंदुत्व के परचम को लेकर चल रहे हैं, तो हम उनके साथ कैसा एक दोस्ताना रवैया अख्तियार कर सकते हैं।
मुख्तसर अल्फाज में कि भाई हिंदू इस देश का जो है वो हमारा बड़ा भाई है और हम छोटे भाई हैं। इस माहौल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये सोचेंगे, जैसा हमारे पास सेकुलर पार्टियों के नेता के बयानात आ रहे हैं, काफ़ी मुस्लिम लीडरान के बयानात आ रहे हैं कि 2024 आखिरी इलेक्शन है, हमें फ़िरका परस्तों को हराना है, और ये बात हम आज से नहीं सुन रहे हैं, ये 75 साल की भर्ती आ रही है। देश आज़ाद हुआ जब से यही सुनने में आ रहा है कि उसको हराना है, उसको हराना है, उसको हराना है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से गौर करें ना और 75 साल का मुहासबा करें, जायज़ा ले, तो उसको हराने के लिए इलेक्शन नहीं हो रहे थे, बल्कि पसे पर्दे के पीछे मुसलमानों को हराना है, मुसलमानों को हराना है, मुसलमानों को हराना है, मुसलमानों को हराने के नज़रिए से काम हो रहा था। और मुसलमान बेचारा भोला भाला, नहीं हम जीत गए, सेकुलर पार्टी जीत गई, नाच रहे कूद रहे, वो कहते ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नाच रहा कूद रहा। लेकिन जब 75 साल का अरसा बीत जाता है, सेचर कमेटी की रिपोर्ट आती है, मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट आती है, और जब आईना बताया जाता है कि देखो तुम्हारा हाल क्या से क्या हो गया, तो अब बताइए इसमें कौन जिम्मेदार है? कि बीजेपी उस वक्त इक़्तिदार में थी, कि आरएसएस थी, कि बजरंग दल थी, हिंदू परिषद थी, कि धर्म संसद के सभाए के लोग जिम्मेदार थे? कौन थे जिम्मेदार? तो ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। ये बहुत खुली कड़वी हकीकत है साहब। आप बहरान हो रहे होंगे यार, ये अब ये नई बात क्या सामने आ रही, लेकिन हो रहा क्या, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। अगर बोलेगा तो कोई बड़ा नेता बोलेगा तो बोलेगा बिक गया, बैग ले लिया, काम हो गया। ऐसे एक तरह के इल्ज़ामात होते हैं, ये हम देखते हैं, सुनते हैं, व्हाट्सएप पे सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं, कई कमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। उसकी रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब वक्त आ गया है कि अलग अलग देश के राज्यों में हम बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ खुलकर बात करें। जैसा अगर हमारे उलमा इकराम मुलाकात करते हैं, कहीं दंगे हो रहे, फिसाद हो रहे, कई खारिज सकाली तो मुलाकात होती है, तो बात क्या हुई उसको पर्दे के सामने लाओ, जनता के सामने लाओ, अपनी डिमांड रखो कि साहब आपकी हुकूमत है, आप हमारे 14-15 मुतालबात है, हमारे मदरसे की बका, मस्जिदों की बका, दरगाहों का तहफ़्फ़ुज़, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़, हमारे रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़, खुल के बात करो। ये आप हमारा काम कीजिए, हमको एक गैश्योरिटी दीजिए। संविधान के अंदर सब लिखा हुआ ही है। आप खाली, क्योंकि अधिकारियों के हाथ में होता है, प्रशासन के हाथ में होता है कोई भी योजना को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार, और उनकी कमांड किसके हाथ में होती है? सरकारों के हाथ में होती है। तो आप खुल के बात कीजिए, समर्थन दीजिए, समर्थन लीजिए। जैसा हम सेकुलर पार्टियों को 25 सालों में इक़्तिदार में लाते रहे, उनको अपने महल्लों में, अपने गलियों में, शहरों में, गांव में लाए, उनको सर पे लेके नाचे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, जान माल वक्त दिया, सब कुछ दिया, उनको इक़्तिदार पे बिठाया, बरसों बरस उन्होंने राजपाट किया, और बदले में क्या मिला और क्यों नहीं मिला? उसकी वजह थी कि 75 साल में अगर हम बड़ा गहराई से मुताला करें तो क्या बोल के इलेक्शन लड़ा गया? फ़िरका परस्तों को हराना है, फ़िरका परस्तों को हराना है, फ़िरका परस्तों को हराना है। और तकरीबन जो मुस्लिम क़यादत थी 75 साल से लेकर आज तक, अगर हम पूरा जायज़ा ले बारीकी से, अगर 100 मुसलमान लीडर है, 100, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं मैं आपको, तो 10 मुसलमान लीडर अलग अलग पार्टी क्यों ना हो, बड़े ईमानदार, वफादार, कौम मिल्लत के हक में थे, काम कर रहे थे। लेकिन 90% अगर हम उनकी एक्टिविटी का जायज़ा ले, ये सियासी गुलाम बने रहे, ये कौम को तबाह बर्बाद करने का जरिया बने रहे। कई लीडरान अगर हम हमारे मराठवाड़े में, औरंगाबाद में, मराठवाड़े में जायज़ा ले, बारीकी से अगर जायज़ा ले बहुत से मुस्लिम लीडरान का, कि चुनाव से पहले उनकी माशी हालत क्या थी, बाद में उतने बड़े कैसा, और उन्होंने कौम के लिए क्या किया, तो आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा, बायोडाटा मिल जाएगा। कुछ नेता तो ऐसे भी देखते हैं कि जो नगर सेवक से कहां से कहां चले गए, आमदार बने, खासदार बने, कैसे क्या बन गए। देखिए आप, तो कहने का मतलब हमको किसी दूसरे पे टीका करना नहीं है। दूसरे में क्या चल रहा है, देखिए एक बात खुले अल्फाज में है कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क के अंदर है तो मुसलमान ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमें फ़िरका परस्तों को हराना है, हमें फ़िरका परस्तों को हराना है।
हिंदुत्व आ जाएगा, हिंदुत्व आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खौफ दिलाया जा रहा है। और मुसलमान भी कहने की एक बड़ी जो उनकी वो है, वो खौफ, बड़ी आबादी खौफ में मुब्तला हो रही है कि सही अगर ऐसा हो गया तो, हिंदुत्व हो गया तो ये आपको जहन से बात को निकाल देना चाहिए। बल्कि हमें अब ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि आपको क्या करना है करो, लेकिन कानून में बिठाकर, संविधान के दायरे में रहकर आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ का गारंटी दे, हम आपके साथ में हैं। क्यों? क्योंकि 950 साल मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान पे हुकूमत की। तो जब वहाँ के लोग आए तो यहाँ के लोगों ने सर आंखों बिठाया। तो यहाँ के सर आंखों बिठाने वाले कौन से लोग थे? आदिवासी, कहीं ना कहीं हमारे दलित समाज, बुद्ध समाज या मराठा राजे जो भी थे उस ज़माने के, राजपूत राजे, ये वही लोगों ने सर आंखों बिठाया। मतलब बाहर से जो स्टार्ट में जब मुग़ल यहाँ पर आए तो मुसलमान यहाँ के अक्सरियत कौम ने बिठाया ना, किसी को राजा बनाया, किसी को शहंशाह बनाया। अगर यहाँ की कौम उनको पहले अगर हकाल देती या हरा देती या भारत के बॉर्डर के अंदर आने देती तो आज शायद हिंदुस्तान में मुगलों का वजूद ना होता और पता नहीं यहाँ क्या होता। हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ ये भी देखने को नहीं मिलता। हालात बड़े अजीब गरीब होते। खैर वो बहुत आगे की बात है। कहने का मतलब ये है कि अब मुस्लिम जो लीडरान जिस देश के हैं, अलग अलग पार्टियों के, अब इनकी भी जवाबदारी बनती है कि अपने बयानात पर, अपनी ज़ुबान पर आप काबू रखें। अपनी पार्टी को बढ़ाने के वास्ते अनाप शनाप बोल देना जैसा, और ये सोच के बोल देना कि संविधान ने अधिकार दिया है, बोलने की आज़ादी दी है, चलने फिरने की आज़ादी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो। ये आपको बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये हालात सही मानों में पूरे भारत के मुसलमानों को इस पर गौर करना पड़ेगा कि पूरे देश में 2 बयानात के बाद पूरे देश की तस्वीर बदली है। जब श्री राम भगवान के ऊपर और सीता माता के ऊपर तल्ख जुमले कहे गए, कीचड़ उछाला गया, वो तमाम बातें आपके सामने हैं। गाय को लेकर बहुत ही भद्दी किस्म की बातें की गई, बहुत ही यानी हिंदू भाइयों को दिल के मन को ठेस पहुंची। वहां से पूरे देश के मुसलमान ठंडे आंखें बंद करके जरा गौर करो, वहां से हालात तब्दील हुए। आपने 5 पढ़ में जज्बात में बोल दिए, हो गया, लेकिन पूरा 25-30 करोड़ मुसलमान, ये ऐसा उत्तर काशी में देख लो आप, दिल में दिमाग में बात बैठ गई ना। अरे भाई, अगर आप नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई कहेगा, कुरान के बारे में कोई नाज़िबा कलमात कहेगा, तो क्या मुसलमानों दिमाग में बात खटकेंगे? नहीं खटकेंगे क्या? वो नूपुर शर्मा के टाइम आपने देखे नहीं क्या, राजस्थान क्या मेरे ख्याल से कही थी भी, वो एक टेलर की हत्या हो गई थी। गलत काम था, गैर कानूनी, लेकिन हुई थी ना, एक घटना घटी थी ना। तो हर एक को अपना मजहब प्यारा है। अगर कौम के जिम्मेदारान, कुछ जिम्मेदारान अगर गलत तरह का बयान दे दे और उसकी पूरी बला 25 करोड़ मुसलमानों पे आ जाए, ये तो कोई बात ही नहीं। क्या वो देख रहे नहीं कि हमारे मजहब के अपमान करने वालों को मुसलमान सर आंखों पे बिठा रहे, उनको बड़ी संख्या में वोट दे रहे, उनको चुना के भी ला ले रहे? तो क्या वो देख रहे नहीं? वो पढ़े लिखे नहीं है कि राजनीति समझते नहीं? क्या उनको एहसास नहीं हो रहा कि यार 25 करोड़ मुसलमान, हम 80 करोड़, हम हमारे हिंदू जो भी मेजोरिटी जैसा कहा बताया जाता है, ये खुलेआम बेखौफ इतना होके करे, तो फिर वो तो उनको बोलेंगे ना, भाई ये 25 करोड़ में रह के इतना गिल्ला सुक्का जला रहे, तो कल को अगर इनकी आबादी 10 गुना 20 गुना हो जाएंगी, ये देश पे कब्जा कर लेंगे, तो फिर तो कहीं नहीं रखेंगे। ये भयकाने का वास्ते एक मौका फराम हो रहा ना। सवाल ये है, ये मौका फराम किया किसने? ये कड़वा सच आपको कबूल करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हुजूर की शान में अगर कोई नौज़ बिल्ला कलमात अदा करे, कुरान शरीफ के बारे में नौज़ बिल्ला कलमात अदा करे, अगर कोई बड़ी शख्सियत रही और आपके शहर में आई, तो आपको कौन सी निगाह से देखेंगे? आप एक बतौर मुसलमान कैसी निगाह से देखेंगे? कैसा बोलेंगे, आइए आइए जनाब मोहतरम, हमारी बुड्ढी लाइन में सागर की चाय पीते हैं, सागर की बिरयानी खाते हैं, ऐसा बोलेंगे आप? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। हमारी गलतियां, हमारी नाकामियां, हमारी खामियां, इस पे हमको बहुत बारीकी के साथ, हमें जज्बात से काम नहीं लेना है भाइयों। सही मानों में अगर देश को बचाना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना है, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को बचाना है,
हमें यहाँ के अक्सरियती हिंदू भाइयों को दिलों को जीतना है। हमारे हिंदू जो संत साधु है उनको अगर इत्तेमाद में लेना है, उनको बहाल करना है, ये तमाम बातों से हमको एराज करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। एक तरफ हमारे उलमाए किराम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके सम्मेलनों में जाते हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भी जाते हैं, वक्तन फतन मुलाकात होती है, इसलिए जाते हैं कि एकता का माहौल साजगार हो। क्योंकि सबको मालूम है आरएसएस का मुकाम पूरे देश में क्या है। क्या बुरी बात है अगर आरएसएस एक देश की बड़ी जमात है, एक बड़ी आबादी कंट्रोल करती है, उससे अगर बातचीत डायलॉग होते हैं तो क्या बुरी बात है। उसको सारा को बिठाया जा रहा है कि मौलाना साहब ने उनसे मुलाकात क्यों करे और मौलाना साहब उनकी हामियाँ क्यों मिला रहे। अरे भाई वो बात क्या थी, क्या हिकमत पोशीदा थी, वो तो वो जानेंगे ना, वक्त आने पर वो भी राज खुल जाएगा कि क्या बात थी। तो बहरहाल मुसलमानों को अब सेकुलरिज्म के झांसे में आने की जरूरत नहीं है और यहाँ से जितना हो सके हम अपने आप को तब्दील करें। अपने अपने राज्यों में जहाँ भी जो ताकतवर लीडर है, और खासकर हमें हिंदुत्व वाली जो पार्टियां, जो भी संगठन होते हैं, उनको हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनसे हम खुलकर डायलॉग कैसा कर सकते हैं, खुल के बात कैसा कर सकते हैं, उनसे बातचीत करो। जैसा हमने सेकुलर पार्टियों को सर आंखों में बिठाया, 24 घंटे उनको सर आंखों में बिठाया, तो ये जो गलती हो गई ये हो गई। अब नए सिरे में, नए माहौल में, और जो कहा जा रहा है कि बीजेपी हारने वाली है, ये आप दिमाग से बात निकाल दीजिए। बिल्कुल हारने वाली नहीं है, बिल्कुल बहुमत में आने वाले हैं, क्योंकि हर एक को अपना धर्म प्यारा होता है और बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है। आज जब कोई किसी मजहब की दिफा की बात करेगा, उसकी बढ़ाने की बात करेगा, उसके समाज को बढ़ाने की बात करेगा, तो वो समाज क्या खुश नहीं होगा? तो अजीब बड़ी बेवकूफ़ी की बात हो रही। लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये अब नहीं आ सकते, अरे क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? अरे भाई अगर हमारे कोई अगर हमारे लीडरशिप में बोलो, अगर हमारे सियासी माहौल में बोलो, कोई अगर हजारों के मजमे में एक नारा लगा दे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो आप अंदर खुश नहीं होते क्या? जोश भर के नारा नहीं लगाते क्या? सिर्फ नारा है, नारा मारने में कुछ मिला नहीं, ना आरक्षण मिला, ना कुछ फायदा मिला, ना 2 पैसे मिले, सिर्फ नारा मार दिए, पूरी टीवी में देख लिया। अरे भाई तो हर एक अपना धर्म है, हर एक को अपना धर्म प्यारा होता है। खैर मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा, तासुब परस्ती की बात भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये बात कर रहा हूं, मुसलमानों को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे उलमाए किराम जो कोशिश कर रहे हैं हालात को देखते हुए, हमारे उलमाए किराम की हौसला अफजाई करें, बल्कि उनसे खुलकर कहें, उनसे गुजारिश करें, उनसे मुलाकात करें कि मोहतरम हमारे मुतालबात मुसलमानों के उनके सामने पेश करें, और वक्त पड़े अगर ग्रीन सिग्नल लेते हैं तो खाने से खाना मिला के हम चलने की कोशिश करें। क्योंकि आरएसएस और हिंदुत्व जो भी है, हिंदू संगठन, ये हमारे देश के एक बड़े संगठन माने जाते हैं। आज ये देश को लीड कर रहे हैं। ये कुछ देश की दुश्मन ताकतें नहीं है, ये कुछ पाकिस्तान की अलकायदा नहीं है, तालिबान नहीं है, ये कुछ चाइना की ताकतें नहीं है। ये भारत को लीड करने वाले, आज भारत को चलाने वाले, एक बावकार कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं। भले ही आप उनसे कुछ नाराज हो सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ शिकायतें हो सकती हैं, वो अपनी जगह दुरुस्त है, जायज़ है, लेकिन आपको एक कड़वा सच है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर औरंगाबाद में अगर बायदा वे कुछ फिसाद हो जाए, घटना हो जाए, तो आप कहाँ जाते हैं? सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं क्या? और कौन जाते हैं? मुसलमान लीडर जाते हैं, जमाती तंजीमें जाते हैं। वो जाते हुए सोचते क्या, अरे वहाँ तो कुलकर्णी साहब बैठे हुए हैं, वहाँ तो गुप्ता साहब बैठे हुए, वो हमारी के बात क्या सुनेंगे? सोचते हैं आप ऐसा? नहीं, आप बड़े एहतराम के साथ, बड़े अकीदत के साथ, एतमाद के साथ उनके पास जाते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब के सामने बैठते हैं, रूबरू बैठते हैं, उनके सामने अपने मसाइल रखते हैं, और ये इस विश्वास से बैठते हैं कि हमें कानून पर भरोसा है, और पुलिस कमिश्नर साहब जो है तो भरोसा करेंगे। बराबर है ना? इसी तरह से कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, तो कभी आप ये सोचते हैं क्या, अरे यार वो तो अस्तु कुमार पांडे साहब है, वो तो गुप्ता साहब है, वो तो वो संजय कुमार जायसवाल साहब है, जो भी अलग अलग नाम होते हैं, कभी सोचते हैं आप? अपने मसले मसाइल को लेके जाते हैं, और क्या सोच के जाते हैं कि नहीं, ये हमारे प्रशासन चलाने वाले अधिकारी है, बड़े मौजूद अधिकारी है, हमारा मसाइल ले जाते हैं। उस वक्त कभी सोचते हैं आप कि यार ये हिंदू लॉबी की है, मराठा लॉबी की है, बमन लॉबी की है, या आरएसएस लॉबी की है, जैसा इस्लामाबाद लगते हैं, आरोप लगते हैं? सोचते हैं आप? नहीं, अदब से खड़े रहते हैं, फूल का हार देते हैं, एक प्रेस वाला सामने खड़े रहता है, फोटो खींचता है, चैनलों पे आते हैं, अखबार में आते हैं, वहां नहीं सोचते ना आप? समझ रहे हैं मैं क्या पढ़ा? तो यानी समाज में जो प्रशासन होता है वहां बराबर जाते। उसके बाद कई हिंदू लीडर, जैसा हमारा औरंगाबाद की बात करूं, जायसवाल साहब है, मुस्लिम हल्ले में आते हैं, उनको आप फूलहार डालते हैं, गुलपुशी करते हैं,
शुरखुरमा पिलाते हैं, ईद पार्टी होती है, सारी बातें होती है, तो वहाँ आपको नहीं, तो फिर इलेक्शन में क्यों नहीं? अगर आप इलेक्शन के दौरान बीजेपी शिवसेना वालों के साथ, अरे भाई वो भी तो देख रहे ना, आप उनको वोट नहीं दे रहे, खाली मीठे मीठे बातें कर रहे हैं, साल में एक बार शुरखुरमा पिला रहे, तो वो तो इतने तो नहीं है ना। वो बता दो ना कि मुसलमानों की एक ऐसा इलाका था जहां पर पूरे मुसलमान थे, 15,000 का वार था, 15,000 वोट शिवसेना को मिले, 15,000 वोट बीजेपी को मिले। कैसा उनके दिल में हमदर्दी नहीं आएंगी? सोचेंगे ना वो भी, कुछ आपके बारे में सोचेंगे, और जो गलत सलत माहौल चढ़ा उसके बारे में कंट्रोल करेंगे। और उनको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन में लोग हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अब हाल ही के अंदर प्रकाश अंबेडकर साहब फैसलाबाद शरीफ का दौरा करें, उन्होंने मुख्तलिफ मंदिरों में गए, दरगाह शरीफ में गए, और ख़ास बात यह है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर भी उन्होंने हाज़िरी दी, गुलाए अक़ीदत पेश किया। और स्क्रीन पे आपने देखा कि उन्होंने बड़े एहतराम से ऐसा, जैसा एक रिस्पेक्ट का जो अंदाज़ होता है वो किया। और दूसरी तरफ हमारे कई मुस्लिम लीडरान के बयान आए कि हमको औरंगज़ेब से कोई लेना देना नहीं। अब क्या करते हैं आप क्या करते, यानी एक प्रकाश अंबेडकर जो दलित और बुद्ध समाज का सरबराह है, तमाम आदिवासियों का, तमाम पिछड़ी जातियों का सरबराह है, जिसका अपना एक मुकाम है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक शिजरे से आते हैं, हाँ उनको बिलोंग करते हैं, इतनी बड़ी अजीम शख्सियत वहाँ पर जाती हैं, गुलाए अक़ीदत पेश करती हैं और डंके की चोट पे पत्रकारों से बात करती हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल हुकूमत की। उनके कारनामों को उजागर करते हैं, और जिन्होंने उनको बढ़ावा दिया, जैसा जयचंद जो भी नाम लिया जा रहा है, उनके ऊपर टीका करते हैं, सारी बात करते हैं। ये कौन करते हैं? प्रकाश अंबेडकर साहब करते हैं। और मुस्लिम लीडरान क्या कह रहे हैं हमारे, आप देख रहे हैं, आप देखे आपने कि औरंगज़ेब से हमको लेना देना नहीं। तो ये राजनीति को समझना पड़ेगा आपको। ये समझो, आप बहुत गहराई की, डीप की बात कर रहा हूं। जब कौम की बात आती है तो फिर आपको 1 इंच पीछे हटना नहीं है। अगर सच में अगर कौम की बात करते हैं तो, नहीं तो कौम की बात ही मत करो ना भाई, कौम की बात ही मत करो, जैसे चढ़ा चल ले दो। बहरहाल तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, नया माहौल है, हमें आसपास के जितने हिंदू संगठन है, हिंदुत्ववादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी लीडरशिप है, बीजेपी है, शिवसेना है, जो भी है, और सबके साथ खांधे से खांधा मिला के चलो और एक नई हलचल पैदा करो। अरे जहन से निकाल दो कि ये हारने वाले हैं, ये हारने वाले नहीं हैं, ये आपको फिर चॉकलेट दिखाया जा रहा है। और ये हुआ 75 साल में, पूरे मुसलमानों ने एक खट्टा उठ के सेकुलर पार्टियों को मारे, उन्होंने मुसलमानों का काम नहीं किए। मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट है, और मुसलमान उनके सामने बाद में गए नहीं। अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, शिवसेना सरकार है, अब जाते उनके पास, साहब हमारा काम करो, आपको करना पड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में जी भर के उनको बुरा भला बोले, भले आपने राजनीति करे होंगे, और ये भी बोलते हैं, मतलब बोलते ही बराबर, और फिर क्या बोलते हैं, राजनीति है, चलता है। अरे बाबा ऐसे कैसे राजनीति कर रहे, बुरा बराबर बोल रहे, और फिर जाके गले मिल रहे, फिर चाय पी रहे, चूड़ा खा रहे, और बोले नहीं राजनीति चलते रहता। तो फिर मुसलमानों को राजनीति करन दो ना, जान दो बीजेपी के पास, जान दो एक बार शिवसेना के पास, जान दो एक बार आरएसएस के पास, कि नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह के उनके पास जाएंगे तो क्या वो कलमा छोड़ देंगे, कि नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, कि रोजे रखना छोड़ देंगे, कि मेरा नाम अगर रियाज अंसारी है तो मैं मेरा नाम देशमुख रख लूंगा, कि कुलकर्णी रख लूंगा अगर मैं चलेगा तो? नहीं, आजमाने में क्या बुरी बात है। अगर हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात देखो, इजराइल जो अरबों का बदतरीन दुश्मन माना जाता है इस्लाम का, मालूम है ना आपको, मोटे अल्फाज में गौरव मिसाल दे रहा आपको, तो अरबा वहां झुक गए, इतने छटाक इजराइल के सामने पूरे 25 से अरबा झुक गए, सरकार इजराइल सामने झुक गए, देख रहे ना आप। तो फिर हमारी क्या औकात हिंदुस्तान में? तो हमको नहीं, हमको तो अल्लाह 10 बार माफ कर देगा, उनको एक बार की माफ नहीं करेंगे कि मैंने तुमको हर चीज से लेस रखा था, माल में, दौलत में, शौहरत में, हर चीज से तुमने मतलब मुकाबला क्यों नहीं करे? अल्लाह से पूछ सकता, खैर वो अल्लाह की बात है, हमसे क्या पूछने वाला? हम तो नंगे भुक्के लोग हैं, 5-10% लोग अच्छे हैं मुसलमानों में, हम तो बेहद कमजोर हैं। तो बहरहाल हमको ऐसा माहौल साजगार करना पड़ेगा कि अगर मुसलमानों को मुसीबत आई तो अपने हिंदुत्ववादी लोग हमारे दिफा के लिए आए, शिवसेना के लोग हमारे बाजू खड़े रहे, बीजेपी के लोग हमारे लिए लड़े, हमारे साथ बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, कि दंगा फिसाद हो रहा तो बीजेपी के लोग बराह रास्त पहुंचे और झगड़ों को मिटाने की कोशिश करें। यह मंजर हमको पैदा करने के वास्ते कुछ कुर्बानियां देना पड़ेंगी, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा।
और ये मक्कार जो टोले हैं घूम रहे हैं मुसलमानों को, नहीं फिरका परस्त है, नहीं फिरका परस्त है, वो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, हिंदुत्व हो जाएगा। बोलना भैया ये सब फालतू बातें हैं। अरे आज देश में क्या नहीं चल रहा, सिर्फ नाम नहीं बदला, बोर्ड खाली है, समझ गए ना बात को इशारा। बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड काय की दुकान है, लेकिन सब मिल रहा। ऐसे देश के हालात चल रहे, सब चल रहा। तो फिर मुसलमानों को बुरा मानने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई? यानी कि गलती हम करेंगे। हिंदू के उनके मजहब के बारे में कुछ लोग, मुट्ठी जो चंद लोग हैं, वो खुलेआम उनकी 80 करोड़ हिंदुओं की दिल आजारी करेंगे, हमारे वास्ते दिल में नफरत आएंगी, और मुसलमान उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। तो वो लोग देख रहे ना भाई, नहीं देख रहे क्या? मैं फिर एक बार रिपीट मिसाल करूं, अगर आपके हुजूर की शान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को गुस्ताखी करे, मुसलमान भाव बेटे को गालियां दे, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कुरान शरीफ के बारे में नाज़िमा कलमात अदा करे, वो लीडर अगर औरंगाबाद में आया तो आप कौन सी निगाह से देखेंगे? तो आप तो तक मक क्या करूं क्या नहीं, ऐसा होता ना। लेकिन कानून कायदे हैं, समझो बात को आप। तो फिर वो, उनको अपना मजहब प्यारा नहीं है, उनके दिलों में नफरत नहीं आएगी। मैं इसलिए बढ़ा हूं कि मेरे कई बीजेपी कार्यकर्ताओं से ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, कुछ कॉलेज के ज़माने के, कुछ स्कूल के ज़माने के, कुछ कार्यकर्ता के हिसाब से शिवसेना वालों से भी है, कुछ कॉलेज के दोस्त भी है। तो खुले बात करते हैं वो, मैं उसके आधार पे बोला, दिल से ना भाषण दे रहा पाका पाक, ना दिल से फातिहा पढ़ रहा। बोलते अंजड़ साहब हमारे धर्म के बारे में बोलते, यार हमको बुरा लगता ना, बोले यार हाँ हम सरकार में, बोले देश हमारा है, बोले यानी फ्रैंकली बोल देता इंसान रवानी में, तो सही बात है ना। अरे भाई नीचे से ऊपर तक कौन है क्या है सब है, उसके बाद तुम आन के सड़ बोल देंगे यार, कुछ भी बात कर देंगे और 25 करोड़ मुसलमानों की जान को धोखे में डालेंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो क्यों ऐसा? बहरहाल मुसलमानों आप जागिए। मैं हमारे उलमाए किराम से बड़ा अदब एहतराम से आपसे अपील कर रहा हूं कि आप एक एजेंडा बनाइए और एजेंडे के तहत बात कीजिए और खुल के जाइए कि हम 17 हमारे मंशूर हैं, मुतालबात है, हम आरएसएस से बात कर रहे हैं, हम बीजेपी से बात कर रहे हैं, हम शिवसेना से बात कर रहे हैं। और यह जहन से निकाल दीजिए कि देश में हमारा कोई दुश्मन है, कोई हिंदुत्ववादी पार्टी हमारी कोई दुश्मन नहीं। ये पहले जहन से निकाल के फेंक दो। ताल्लुकात बढ़ाओ, कदम पे कदम बढ़ाओ। तकलीफ होंगी, कभी कभी दिल दुखेगा, जब कदम बढ़ेंगे तो कुछ याद आएंगे, फिसादात याद आएंगे, बहुत सी बातें तलखी यादें याद आएंगी। उस रब्बिल आलमीन पे छोड़ दो। दिलों को फेरने वाला वो है, हालत बदलने वाला वो है। अल्लाह हमारे सबर को भी देख रहा, हमारे दिल आज़ारी को भी देख रहा, हमारा दिल खून के आंसू और उसको भी देख रहा। वो 70 माह से बढ़कर प्यार करता है, वो बराबर रास्ते पैदा करेगा और हालात साजगार होंगे। मेरा एक ही मकसद है, जो गरीब दुबले बिछड़े गरीब मुसलमान हैं, जो दंगे हो जाते हैं, भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, उनकी दुकानें जलाई जाती है, उनकी आबरूआजी होती है, माँ बेटियों की इज्जत लूट जाती है, जो आपने पिछले फिसादात में देखा, जो हो चुके रूम हो चुके, हमने आंखों से नहीं देखा। बड़े लोग कहाँ होता है, करने वाले करके चल जाते हैं, सारी बात है। तो ऐसा क्यों? बहरहाल अगर मुस्लिम लीडर उसको बोलते हैं कि अगर उन्हें आवाज़ उठाए, उसकी आवाज़ पे काम होना। आवाज़ तो मैं भी उठा रहा, एक भारत के नागरिक होने के हैसियत से मैं भी उठा रहा कि भाई ये गलत है, ये सही है। तो क्या मेरे बोलने पे काम हो जा रहा? अगर मेरे बोलने पे काम हो रहा तो समझ मैं बहुत बड़ा लीडर है। फिर एक मिसाल दे रहा आपको भाई, अगर आप लीडर है ना, तमाम देश के कोने कोने की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदारान, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अगर आप लीडर है, आप अगर कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो आवाज़ उठाना काम का है, न तो अगर भाषण में आके बोलेंगे हमने ये आवाज़ उठाए थे और काम हुआ नहीं, तो उसको आवाज़ उठाना बोलते हैं नहीं, उसको काम होना बोलते हैं नहीं। मुसलमानों के मसाइल है, अगर आप आवाज़ उठा रहे, उस पर अगर इम्प्लीमेंट हो रहा तो आप लीडर है। समझना पड़ेगा आप लीडर है और आपकी आवाज़ मौसर है और आपका दबदबा है। लेकिन अगर आपका दबदबा नहीं है, खाली आप चिल्ला रहे, वो पानी में डूब रहा है आदमी, बचाओ बचाओ बचाओ, और आखिर में बेचारा मर गया। ये हाल मुसलमानों का हो रहा, खाली बचाओ 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 बोले डूब जा रहे, बचाओ बचाओ बोले डूब जा रहे, कोई हाथ पकड़ने को आ रहा नहीं। ये हाल है, कड़वा सा चाहिए, कोई आगे बढ़ रहा नहीं। न तो बताओ जरा ठंडे ठंडे दिमाग से, पूरे 25-30 साल पहले चले जाओ, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड उठा के देखो, विधानसभा महाराष्ट्र को जो रिकॉर्ड उठा के देखो, कितने मुसलमानों ने, चाहे कोई भी पार्टी के रहो, उन्होंने आवाज उठाई और उस पर अमल हुआ कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए, 5% के आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, औकाफ के मसाइल है,
बच्चों के एजुकेशन के मसाइल है, मुख्तलिफ मसाइल है। आपने आवाज़ उठाए और उसका आंकड़ा आया, ऐसा बताओ, नहीं आया। सिर्फ तैयबा खुश होगी, वाह 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 वाह, क्या बात करे यार, क्या बात करे वालिया। अरे क्या हो रहा, मैं बात कर रहा, मैं भी एक तरह का भाषा नहीं कर रहा। आप बोलेंगे वाह अंसारी साहब क्या बोले, वाह 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 वाह। अरे मगर का मेरा पेट भरा कि तुम्हारा पेट भरा, ये हुआ क्या? बहरहाल हमको ऐसी क़यादत के भी चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, कोई भी हो। मतलब भैया हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, बस हमारा मसाइल पे ध्यान दो और ऐसे वाक़ियात मत होने दो कि हमारा दिल दुखे। अब तक हमारे से गलती हो गई 75 साल में, अब जो हो गया उस पर मट्टी डालो। हम भी बड़ा दिल करते, आप भी बड़ा दिल करो, खुल के बैठो और काम पे लगो, जियो और जीने दो। और इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता की फिजा को कायम करके आगे बढ़ते रहो, इसमें ही भलाई है। न तो अगर फिर एक बार गलती अगर देश के मुसलमान करेंगे कि उनको हराना है, तो याद रखिए वो तो हारने वाले नहीं, लेकिन आपके 24 के अंदर इस देश के 25 करोड़ मुसलमान की वो हार होंगी और उसके फिर नताइज वो निकलेंगे, आप तस्वर नहीं कर सकते। ये मैं ऐसे हवा बाता नहीं कर रहा, ये मैंने 6-7 महीने के अंदर तमाम अखबारात के दानिशवरान के आर्टिकल को पढ़ा हूं, उनके नजरियात को पढ़ा हूं, उनकी फिक्रों को पढ़ा हूं। टीवी डिबेट के अंदर जो बड़े बड़े मौरख जो होते हैं, स्कॉलर दानिश्वर, उनकी जो डिबेट होती है उनकी बात को सुना हूं। धर्म संसद में जो बातें बयानात है उसकी बात को सुना हूं। हमारी तरफ से क्या बयानात गए उनको सुना हूं। ये उसके तमाम बयानात की रोशनी में बोल रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि ये दीवाना पागल को मालूम है कि क्या चढ़ा। ये सब देखा हूं, पढ़ा हूं, रिकॉर्ड के अंदर है, अखबारात के अंदर है, टीवी डिबेट में मौजूद है, हमारे बयानात भी मौजूद है, उनके बयानात भी मौजूद है, उसकी रोशनी में बात कर रहा हूं। आप ये मत समझिएंगे अरे क्या इसको क्या मालूम। लेकिन साहब मैं जो बोल रहा हूं ना, एक कौम का दर्द है। मुझे कोई आमदार बनना नहीं है, खासदार बनना नहीं है, नगर सेवक बनना नहीं है, मैं एक छोटा मोटा आदमी है, लेकिन मेरे अंदर एक दर्द है। सबसे पहले कौम का दर्द है, उसके बाद एक इंसानियत का दर्द है, उसके बाद एक हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल का दर्द है, इस देश को बचाने का दर्द है, गंगा जमुना तहजीब को बचाने का दर्द है। मैं इस देश से प्यार करता हूं, इसकी जर्रे जर्रे से प्यार करता हूं, क्योंकि यहां पर पूरे देश में बुजुर्गान के आस्थाने फैले हुए हैं। ये वो आस्थाने हैं जिसकी वजह से आज मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो आस्थाने हैं। क्या ये मामूली आस्थाने हैं? क्या मैं इनकी लड़ूं नहीं? क्या इनके बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्या मैं अगर बोलने की सलाहियत रखता, ताकत रखता था, मैं क्या बोलूं नहीं? क्या कल यौम आखिरत में मेरा रब्बुल आलमीन मुझसे अगर पूछेगा गए बंदे, मैं तुझको बोलने की सलाहियत दिया था, तेरे को इशारे दिया था रूहानी तौर से, तूने बोला क्यों नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ठीक है, मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं रात को जब सोऊंगा तो मेरा दिल मुतमईन रहेगा कि यार मैंने कौम को पुकारा था, अल्लाह ने जो सलाहियत दिया था उसको मैंने कहा था। मेरा ज़मीर भी झिझोड़ेगा नहीं। और मैं कुछ था भी नहीं, कोई पद पे नहीं था, कोई कुर्सी पे नहीं था, फिर भी मैंने कहा, चिल्लाया, बोला, अच्छे अंदाज से बोला। अब सवाल यह है जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, आपकी कितनी बड़ी जवाबदारी है, आपकी कितनी बड़ी जवाबदारी है। बहरहाल अब मुसलमानों को जज्बाती बातें, जज्बाती नारे और जज्बाती तकारीर से परहेज करना होगा। एक ही बात करना होगा, आपने क्या किया है वो प्रैक्टिकल बताइए। आपने अगर 100 बार आवाज उठाई ना हमारे मसाइल पे, उस पर अमल कितना हुआ? अमल अगर 100 मसाइल उठाए तो उस पर अमल कितना हुआ? रिकॉर्ड कार्ड बताइए। अगर अमल नहीं हुआ तो फिर आवाज उठा के मतलब क्या आया? बताइए ना। अगर आप भूखे हैं, प्यासे हैं, अगर मैं आपको बोलूं हाँ मैं आपको रोटी देता ना, मैं आपको पानी देता ना, मैं आपको पानी पिलाता ना, और ऐसे बोलते रह रहा, पानी दे रहा नहीं, रोटी अनाज पेट को दे रहा नहीं, अरे भूखे प्यासे मर जा रहे, तो फिर मैं क्या काम का हुआ फिर? और फिर मेरी हैसियत आपकी नजर में क्या रही? फिर एक एग्जाम्पल दे रहा एकदम छोटा सा समझने का वास्ते। बस वही हाल हमारा, ये हाल चल रहा है सियासी एतबार से, बस वादे वादे वादे। तो फिर कई को वादे, अगर कुछ नहीं रहेगा वो तो तसल्ली रहेंगे यार हमारा कोई नहीं सिवा अल्लाह की। लेकिन जब रहेगा इक़्तिदार में बैठेंगे तो आस होंगी ना वे हमारा कोई है, बोलेंगे, चिल्लेंगे, आवाज उठाएंगे, सदा लगेंगे, और उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा और मसाइल पे मसाइल बढ़ते जा रहे, कई दंगा हो जा रहा, कई फिसाद हो जा रहा, कई ये हो जा रहा, कई वो हो जा रहा, उसमें हो रहा क्या? बड़े लोग कुछ नहीं जा रहा, जो गरीब है ना, गरीब पान टपरी वाला, भंगार वाला, मिस्त्री काम करने वाला, पपड़ बेचने वाला, छोटी मोटी होटल चलाने वाला, वो परेशान होते। और ये परेशान 60 से 70% मुसलमानों की आबादी है, वो परेशान हो रहे, भूखे रह रहे, प्यासे रह रहे, सरकारी नौकरी नहीं, ज़्यादा लोन की सहूलत नहीं, लीडर कुछ कर रहे नहीं, कुछ कर रहे नहीं, बड़े लेवल पे कुछ कर रहे नहीं। अच्छा छोटा मोटा हो रहा वो तो अधिकारी है ना,
करना किसको बोलते हैं? जैसा एक लीडर एग्जाम्पल, उसकी ताकत 1 रुपए की है, बहुत गहर से सुनो, बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं, उसकी ताकत 1 रुपए की है और उन्हें आपको 2 रुपए काम करके बता दिया, तो बोल सकते हैं यार इसको बोलते लीडर। 1 रुपए की ताकत थी, 2 रुपए काम करके बताया। जैसे हमारे अब्दुल सत्तार सेठ सिल्लोड़ के, क्या है क्या नहीं वो छोड़ दो, आज क्या काम कर रहे हैं, कई गरीबों की सहायता करा देते, 100 से करा दे, साल के कराते। औरंगाबाद में देखने में आया ऐसा? आया क्या? नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? खाली सत्तार सेठ कैसे कर सकते? सत्तार सेठ अकेले मुसलमान है, ये भी एग्जाम्पल दे रहा मैं, बाकी मुसलमान नहीं है, नहीं कर सकते। कौम का दर्द नहीं कर सकते क्या? खाली अमित शाह को बुरा बोलना, वो बीजेपी को बुरा बोलना, वो आरएसएस को बुरा बोलना, वो हिंदुत्व को बुरा बोलना, और आज पेट मुसलमान भूखे मर रहे। आज मुसलमानों के कई जवान बेटे घरों में शादी इंतजार में, जोड़ों को पैसे नहीं, उसको पलंग को पैसे नहीं, कहीं पढ़ाने को पैसे नहीं, कहीं फीस को पैसे नहीं, वो परेशान है। अभी आज का ताजा देखते हैं कि अमित शाह को देखते, क्या मोदी साहब को देखते, क्या नौजबिल्ला खुदा है क्या? वो उसके इंतजार में सालों साल खप जा रहे, ये 5 साल निकल जाएंगे, फिर वो 5 साल निकल जाएंगे, फिर और 2-4 पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी। तो इतने बुरे हाल हो जाएंगे, इतने बुरे हाल हो जाएंगे, हम भी गए तुम भी गए, तो नई नस्ल का क्या होना? उन्होंने जाना कहां पर? उन्होंने कहा जाना कहां पर? हम तो कह के नहीं रहे, गलत सलत बयानबाजी हो गई। कई हिंदू दोस्त मेरे को बोलते हैं, अंदर साहब हमारे धर्म के ऊपर कीचड़ उछाला गया, हमने कैसा माफ करना? तुम हुजूर के गुस्ताख को माफ कर सकते क्या? बोले बोलो ऑन कैमरा बोलो। मैं भी बोलता हिंदू के नाते मैंने माफ कर दिया। अभी तो अजीब बात हो रही है, अजीब दिमाग काम नहीं कर रहा क्या करना बोल के। बहरहाल मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हमारे उलमा इकराम का, तमाम मसलक का बहुत ज्यादा एहतराम करो, उनको ताकत देने का काम करो, उनसे खुल के बात करो कि साहब आप हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है। ये सेकुलर नेताओं पे हमको कोई भरोसा नहीं रहा, सब मुफाद परस्ती के टोले। अगर 2-5 लीडर छोड़ दिए जाए ना, सब मुफाद परस्ती के टोले हैं, सब भाषण दे रहे हैं, काम कौड़ी का नहीं हो रहा है, सिर्फ भाषण, सिर्फ भाषण। कोई मरता है मॉब लिंचिंग में, उसमें मरता है ना, सिर्फ आवाज उठाती, वो मर गया उसको मार डाले। मगर कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि मुस्लिम लीडर ने 20 लाख का चेक दिया कि ये मैं कौम के नाम पे आपको चेक दे रहा हूं, एक मैं आपको दे रहा हूं, मेरी तरफ से लीजिए, मैं सरकार से भी लड़ूंगा। ऐसा कहीं देखने में नहीं आता, सिर्फ भाषण, वो उसको मार डाले, वो उसको ऐसा कर डाले, और उसके आड़ में लाखों वोट ले लेते और चुन के आ जाते। अभी सारा मरने वाला मर गया, उसके ऊपर राजनीति हो गई। सुनने में आएगा जिसको मारा तो बस को लगा वसीला लगा के सरकार से उसको औरत को, बेवा को नौकरी लगाए, एक आधे केस वो अलग बात है। ऐसे मॉब लिंचिंग सुनने में आया नहीं आया? तो फिर ऐसी आवाज उठाना क्या काम की? ऐसी आवाज को उठाना क्या काम का जो उस पर अमल नहीं हो रहा? क्या काम का? और उठा रहे भी कहीं को, और हमको जलील, और हम एहसास से कमतरी मुतला रहे, अरे बाप वो मर गया, हमको अब हमारी बारी तो नहीं है, हमको तो नहीं मारते, और हम भी लपक रहे ना, हम भी डर रहे ना कि कल को कुछ हो जाएगा। अरे भाई वो यूपी में हो रहा, बिहार में हो रहा, बंगाल में हो रहा, तो वहां मुसलमान नहीं है क्या? वहां की लीडरशिप नहीं है क्या? वो कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? करते हैं ना वो, क्या पूरा ठेका हमने 2-4 लीडरों उठा लिए क्या? अच्छा उठा लिए तो उठा लिए, पूरा करो। आवाज उठी, नौकरी मिल गई, 50 लाख का चेक मिल गया, समझ में आता हो यार, मानना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आवाज। न तो क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये क्या है? विकास की बात नहीं। अरे हिंदू मुस्लिम में वो बेचारे वो हिंदू लोग भी परेशान हो रहे ना कि साला यार ये क्या बात हुई, हम तो देश के 25 करोड़ मुसलमान अपना भाई समझ रहे, और ये तो यहाँ आवाज आ रही नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये वो डर रहे ना वो, क्योंकि अरब में देखते ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर गर्दा मार देते। इस्लामी कानून देखते ना तो उनको खौफ होता ना, गलत फहमी फैलती, खौफ बोले तो गलत फहमी फैलती। इसके जिम्मेदार कौन? हम बोले तो जो हरकत करने वाले, और कितने लोग मुतासिर हो रहे? 25 करोड़ मुसलमान लोग मुतासिर हो रहे। तो ये धंधे कहीं को, ये बात कहीं को। बहरहाल एक बात जहन से बिठा लो, हमारा कोई देश में दुश्मन नहीं है, सब हमारे भाई है, हमारी बहन है। और एक दिमाग उठा लो कि हिंदू हमारा बड़े भाई है, हम छोटे भाई है। और तमाम देश के मुसलमान नेता आप आगे बढ़ो, और जो नए लीडरशिप है उनसे गुजारिश है, बीजेपी से, शिवसेना से, आरएसएस से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाओ। देखिए वो भी इंसान है, जब वो भी हम अपनी तरफ उनकी तरफ जाएंगे ना, उनको भी एहसास होगा, वो भी ये चाहते हैं कि हमें इक़्तिदार मिले। अगर उनको कोई नजरियात है, कोई आइडियोलॉजी है, उससे बिचकने की बात नहीं है। नौज़बिल्लाह बस वो आ गई तो बस हम खत्म, क़यामत आ गई। वो रब्बुल आलमीन है, हमारा ईमान है, झाड़ का पत्ता है उसके बगैर हलता नहीं है, हमारा ईमान है। तो ये सोचते हमारा ईमान कहाँ चले जाता? डायरेक्ट करो साहब, आपको आपकी क्या आइडियोलॉजी है वो अलग, वो हमको उससे मतलब नहीं आ रहा। ये हमारे जायज़ मुतालबात है कानून के फ्रेम के अंदर। जैसा हमारे दलित समाज को, बुद्ध समाज को जब से देश आज़ाद हुआ
55-52 से आरक्षण मिल रहा है कि नहीं आ रहा? बीजेपी गवर्नमेंट आओ, शिवसेना आओ, कांग्रेस आओ, कोई भी आओ, आरक्षण मिल रहा ना? उनको रोक रहे क्या कोई? नको आप हमारे मानववादी मतलब बीजेपी आ गई, बस आरोप लगते कि मानववादी लोग हैं, तो उनका आरक्षण बंद हुआ क्या? नहीं बंद हुआ। तो ऐसा मतलब हमको फ्रेम में बिठाओ। आपको क्या करना है, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में हमको साथ दो, हम आपको साथ देते। आप हमारे बड़े भाई है, हम आपके छोटे भाई है, जियो और जीने दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।